हेलो पाइथन लर्नर्स, आज हम सीखेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो क्या होता है और हमें प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो आज हम जानेंगे। जैसे कि आप पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं, जो आपका पाइथन का फ्लो है या पाइथन जिस हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता है, यानी कि पहली लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो फोर्थ। जब भी हमें प्रोग्रामेटिकली कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हम इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। टू समराइज, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स यूज वेरियस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल: इफ एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, मैच केस स्टेटमेंट्स, फंक्शंस। दीज आर सम एग्जाम्पल। इनमें से आज हम सिर्फ इफ एल्स की बात करेंगे। इफ एल्स का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम का फ्लो कैसे चेंज कर सकते हैं। इफ एल्स किस तरीके का दिखता है उसका एक आइडिया देने के लिए मैं कुछ लाइंस लिखूंगा। ये कोड की लाइंस नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग इफ एल्स के लिए आप इफ से स्टार्ट करते हैं, इफ देन कोई कंडीशन लिखते हैं, एक कॉलन साइन, इसको कॉलन साइन बोलेंगे, कॉलन साइन देते हैं, एंटर, न्यू लाइन में आने के लिए देन टैब बटन दबा के आप शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज आप प्रिंट करा रहे हैं या कुछ कैलकुलेशन करा रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट, या यूँ कहें कि आप एक या एक से अधिक कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आएगा आपकी इफ़ स्टेटमेंट का। आपको पहले इफ़ लिखना है एज इट इज़ लोअर केस में, देन आपको अपनी कंडीशन देनी है, देन आपको कॉलन देना है। कॉलन के बाद आप एंटर दबाएंगे और एंटर के बाद आप एक टैब देके अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है इफ़ कंडीशन का। इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम थोड़ी देर से समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन किस तरीके से लिख सकते हैं और ये इसका क्या यूज़ है इफ़ स्टेटमेंट में। तो कंडीशन एक एक्सप्रेशन है, या यूँ कहा जाए कि कंडीशन एक बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट या इवेल्यूएट होने के बाद हमें एक रिजल्ट में एक बूलियन वैल्यू देता है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है, बूलियन वैल्यू एक डेटा टाइप है और उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक है ट्रू, दूसरी है फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे हमने पुराने लेक्चर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए थे, उन अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था। वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। उन ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को और विस्तार में समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल करके देखेंगे। लेट्स राइट अ प्रोग्राम। मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। ठीक है, इस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं हम लोग। और ये पुराना लिखा हुआ कंटेंट है, इस पूरे कंटेंट को मैं कमेंट आउट करूँगा। किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में अगर आप ये हैश या पाउंड साइन लगा देंगे तो वो लाइन पूरी कमेंटेड हो जाती है, यानी कि पाइथन उसे इग्नोर कर देता है। तो आप मल्टीपल लाइन्स में कमेंट लगाने के लिए अगर आप सबलाइन यूज़ कर रहे हैं तो सारी लाइन्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो सभी लाइन्स में कमेंट लग जाएगा। सेम वे में सिलेक्टेड लाइन्स का कमेंट हट जाता है। ये तो सबलाइन की बात है। अगर आप सबलाइन में कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर, तो आप 3 डबल कोट्स स्टार्टिंग में और 3 डबल कोट्स एंड में दे सकते हैं। तो पाइथन इस पूरी लाइन्स को कमेंट के रूप में समझेगा और इन्हें इग्नोर कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना है इफ़ देन कंडीशन। उससे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, x = 15। एक नंबर हमने डिफाइन किया है। अब हम कंडीशन देंगे इफ़ x = 15, प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज़ 15। तो हम देखते हैं जो हमने ऊपर रूल्स लिखे थे उससे मैच होता है, यानी इफ़ देन एक कंडीशन, कोलन साइन, देन एंटर, फिर हमने न्यू लाइन में एक टैब दिया,
और फिर हमारा स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हम चाहे तो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट दिस लाइन इज इनसाइड इफ ब्लॉक। ओके, इस कोड को हम लोग रन करके देखेंगे। रन करने के लिए मैं इस टेक्स्ट एडिटर को राइट साइड में मूव करूँगा। ओके, सो रन करने से पहले हम ls कमांड जस्ट फॉर चेकिंग हमारी करंट फाइल इस डायरेक्टरी में है कि नहीं, इफ़ एल्स 1, ये फाइल इस यहाँ प्रेजेंट है, इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाई इफ एल्स 1.py एग्जीक्यूट करते ही हमें रिजल्ट आता है वैल्यू ऑफ x इज 15, दिस लाइन इज इनसाइड इफ ब्लॉक। यानी कि ये दो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। सपोज अगर मैंने x की वैल्यू 10 दी होती तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, नथिंग। तो कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि जब x की वैल्यू 10 थी, ये इफ था और ये कंडीशन हमने क्या लिखी थी, x बराबर 15। तो ये कंडीशन जब मैच होगी, यानी कि जब इवेल्यूएट होगी और इसका आंसर जब ट्रू आएगा, तो ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। बट इस केस में ये जो कंपैरिजन है वो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स में एवेल्यूएट हुआ है, क्योंकि 10 बराबर 15 दैट इज नॉट ट्रू, राइट। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल हमने किया था कंपैरिजन ऑपरेटर समझने के लिए। इस जगह पर जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है उसे बोलते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिख रहा हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होता है। एक और चीज़, जैसे कि पुराने लेक्चर्स में भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ा हुआ था, पुराने लेक्चर्स में भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस में समझा था कि जो एक ऑपरेशन होता है या जो एक्सप्रेशन होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करके होता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ 5 + 5 या 5 + 6, तो प्लस एक ऑपरेटर है और ये एक्ट कर रहा है दो ऑपरेंड्स के ऊपर, यानी कि 5 और 6। 5 और 6 या तो कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर हो सकता है, जैसे कि x + 10, राइट, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तो उनकी वैल्यूज़ को ये ऑपरेटर सम कर देगा। वैसे ही इस बूलियन एक्सप्रेशन में हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है, इसका नाम है इज इक्वल्स टू। इज, लेट मी राइट, इज इक्वल्स टू। क्या ऑपरेटर है ये? डबल इक्वल्स टू से। तो डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में कंफ्यूज ना हो, ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है राइट साइड में जो वैल्यूज है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में सेव करना, ठीक है, जो हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो जैसे ये एक ऑपरेटर है, वैसे ही नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू ये चेक करता है कि ये दो वैल्यू जो दो भी ऑपरेंट्स हम इस ऑपरेटर को के साथ प्रोवाइड करेंगे, वो दोनों जब भी बराबर नहीं होंगे वैल्यू में, तो ये ट्रू में रिजल्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही ग्रेटर देन, ये लेफ्ट साइड के ऑपरेटर को राइट साइड के ऑपरेटर से कंपेयर करेगा, और अगर लेफ्ट साइड का ऑपरेटर राइट साइड के ऑपरेटर से बड़ा होगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम वे में लेस देन ऑपरेटर, इनको एक्सटेंड करते हुए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो हम कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन का काम क्या है? कंडीशन बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन है। तो बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद, यानी कैलकुलेट होने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो एक बूलियन वैल्यू रहेगी, ट्रू या फॉल्स। और अगर रिजल्ट ट्रू आता है इफ़ कंडीशन के अंदर में, तो इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को, सी या जावा जैसी लैंग्वेजेस में इसी तरह का इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट रहता है, बट उसमें जो इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं
उनको हम कर्ली ब्रेसेस के से डिफाइन करते थे। इसका मतलब ये है कि जहाँ से कर्ली ब्रेस शुरू हो रहा है और जहाँ पे कर्ली ब्रेस एंड हो रहा है उसके बीच में जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू आएगी। पाइथन इस कर्ली ब्रेसेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, पाइथन इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इंडेंटेशन का अर्थ ये है कि जो भी स्टेटमेंट जो भी आपने टैब या वाइट स्पेस दी हुई है यहाँ पे, सपोज आप टैब के जगह पे 4 स्पेसेस भी यूज़ कर सकते थे या फिर 2 स्पेस, वॉट एवर यू लाइक। मैं टैब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो भी लाइंस सेम इंडेंटेशन यानी कि सेम वाइट स्पेस लेंथ पे लिखी गई हैं वो सब इफ़ के अंदर मानी जाएंगी। और जो लाइन, सपोज ये लाइन मैंने इस इंडेंटेशन के अंदर रूल के, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इंडेंटेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। दिस इज आउटसाइड इफ कंडीशन। लेट्स एग्जीक्यूट आवर कोड। जैसे x = 10 ऑलरेडी गिवन है, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि x बराबर 15 नहीं है। 10 = 15। लेट्स राइट इट। ये पाइथन इसको इस तरीके से एवेल्यूएट करेगा, जो कि रिजल्ट आएगा फॉल्स में, और फॉल्स है यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? दिस इज आउटसाइड इफ कंडीशन। तो पाइथन कर्ली ब्रेसेस की जगह इंडेंटेशन का रूल फॉलो करता है, यानी कि जो भी आपने इफ लिखा उसके बाद आप वाइट स्पेसेस दिए, यानी कि यहाँ पे हम टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लाइन उस एक टैब के अंदर में होगी वो लाइंस को इफ कंडीशन के, उन लाइंस को इफ कंडीशन का ब्लॉक मान लिया जाएगा और इस लाइन को इफ के बाहर मानेगा कोड। तो अगर मैं इसको 15 कर दूं तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन हुआ यहाँ पे। कंपैरिजन के बाद ट्रू कंडीशन एवेल्यूट हुई, तो इफ़ के अंदर जो 2 लाइन्स लिखी थी वो भी एग्जीक्यूट हुई और साथ में ये लाइन भी एग्जीक्यूट हुई। गॉट इट? तो यहाँ तक आपको इफ़ कंडीशन कैसे लिखनी है वो समझ में आ गई होगी। इफ़ कंडीशन देन कॉलन, उसके बाद आप अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक, ठीक है। कंडीशंस कैसे दी जाती हैं? इस तरीके से। कंडीशन एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। राइट गाइस? ठीक है गाइस, लेट्स कंटिन्यू और एग्जाम्पल। अभी के लिए हम एक स्टेटमेंट रखेंगे। सपोज करो अभी कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको x की वैल्यू पता नहीं। सपोज करो आप ये x किसी फाइल से रीड कर रहे हो या एक यूज़र से इनपुट ले रहे हो, तो ये x की वैल्यू प्री डिफाइंड नहीं है, आप एक कोडर को x की वैल्यू नहीं पता है। तो ऐसे केस में मैंने ये एग्जांपल लिया x = 15। मैं एक और कंडीशन लिखना चाहता हूँ कि चलो अगर x 15 अगर रहता है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन अगर x 10 हो तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएं। उसके लिए हम लोग एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स इफ x = 10, प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज 10। तो पाइथन में इस एल्स इफ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एलिफ करके, ठीक है। तो किसी भी इफ स्टेटमेंट में आप एलिफ 0 या 0 से अधिक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जितने चाहें एलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? वैसे ही एक कंडीशन होती है एल्स। एल्स भी ऑप्शनल है, आप इसे एल्स को इफ़ के ब्लॉक में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज़ अननोन। तो ये कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी जब x की वैल्यू बराबर 15 होगी, ये जब एग्जीक्यूट होगी जब x की वैल्यू बराबर 10 होगी। इन दोनों के अलावा अगर x की वैल्यू कुछ और होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमने बेसिकली पाइथन के फ्लो को कंट्रोल कर लिया। राइट? कैसे कि आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट, अगर आपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नहीं अप्लाई किया होता, अगर आपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स अप्लाई नहीं किया होता तो आपकी पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, फिर ये होनी चाहिए थी, फिर ये होनी चाहिए थी।
बट हम यहाँ पे x की वैल्यू से कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. लेट्स सी. तो वैल्यू ऑफ x इज 15. लेट्स चेंज दिस वैल्यू टू 10. तो सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई. लेट्स चेंज वैल्यू ऑफ x टू 0. तो वैल्यू ऑफ x इज अननोन. फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए. क्लियर गाइस? आपको इफ एल्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है. मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं वो सारे अभी तक सिर्फ इज इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ दिखाए हैं. आपको ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, यानी कि सारे ऑपरेटर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है. अपने एग्जांपल को थोड़ा सा और वैरायटी देते हैं. एक मार्क्स वेरिएबल बनाते हैं. मार्क्स, सपोज करिए आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आए हुए हैं. लेट्स से 32 आउट ऑफ 100. वेरी बैड. सो हम लोग लिखेंगे इफ मार्क्स इज लेस देन 33 प्रिंट फेल्ड. अभी ये पूरा कोड देखने में अजीब लग रहा होगा कि हम लोग इफ कंडीशन दे रहे हैं और वेरिएबल भी हम ही खुद डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि कोडर, और फिर ये इफ कंडीशंस सेंसलेस लग रही होंगी. लेकिन जब ये वेरिएबल्स की वैल्यू आप इंटरेक्टिवली यूज़र से लेंगे या फिर नेटवर्क प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे या फिर फाइल ऑपरेशंस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको प्रोग्रामर को पता नहीं होगी. तो ये इफ़ कंडीशंस उस टाइम पे बहुत काम आएंगी. Okay, let's say marks greater than 34 print marks greater than 34 passed and else no comments. Let's see. 32 मार्क्स के लिए आइडियली ये इनपुट आना चाहिए. लेफ्ट, ये कंडीशन किस तरीके से वैल्यूड होगी? 32 इज लेस देन 33, जो कि हमने अपनी जूनियर मैथ्स क्लासेस में भी पढ़ा है. ये कंडीशन इज फॉल्स. तो मार्क्स बिलो 33 फेल्ड, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. लेट्स से 85 मार्क्स ग्रेटर देन 34 पास्ड. लेट्स गिव 33, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे आया है मार्क्स, तो नो कमेंट्स. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन में भी मैच नहीं हो रहा, ये कंडीशन में मैच नहीं हो रहा. ये कंडीशन क्या थी? 33 से कम. तो 33 इज, जब ये एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा, 33 इज लेस देन 33, रॉन्ग. 33 इज इक्वल्स टू 33, नॉट लेस देन. तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स. तो जब ये फॉल्स कंडीशन हुई तो ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए प्रोग्राम आएगा, चेक करेगा मार्क्स आर ग्रेटर देन 34. तो इस 33 इज ग्रेटर देन 34, फॉल्स. तो जब ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो बचा क्या है? एल्स. एल्स वो स्टेटमेंट है जब ऊपर के कोई भी इफ एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो फाइनली एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने दिया है. अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को हटा देंगे तो रिजल्ट आएगा कुछ नहीं. ठीक है, इस लाइन को याद रखना कि आप एलिफ 0 या 0 से ज़्यादा दे सकते हो और एल्स सिर्फ एक ही देते हैं हम स्टेटमेंट में, वो भी ऑप्शनल रहता है. दोनों ही ऑप्शनल है बेसिकली. सिर्फ आप इफ कंडीशन से भी आपका प्रोग्राम रन कर सकते हो. एक एग्जांपल लिखते हैं हम ग्रेडिंग सिस्टम का, यानी कि एक ग्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं. अगर मार्क्स 90 to 100 है या कहें कि 91 से 100 है तो एक ए ग्रेड दे देते हैं. 81 to 90 है तो हम बी ग्रेड प्रिंट कराएंगे. 71 to 80 है तो हम सी ग्रेड प्रिंट कराएंगे. और लेस देन 70 के लिए हम लोग डी कराते हैं और लेस देन 33 के लिए फेल या एफ ग्रेड. ठीक है, इतनी ग्रेड्स ले रहे हैं. ये रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है गाइस. सो लेट्स टेक मार्क्स इक्वल्स टू 45 अभी के लिए. अब हम कंडीशन कैसे लिखेंगे? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 91
तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू की कंडीशन लेंगे, यानी कि या तो 91 से बड़े हो या 91 के बराबर हो। तो क्या करना है, प्रिंट ए एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 81, प्रिंट बी प्रिंट सी ओके मार्क्स लेस देन 70, लेस देन और इक्वल्स टू 70 लिख देते हैं, 70 या 70 से कम। और एलिफ मार्क्स लेस देन, अब ये लेस देन 33 है तो 33 पे अगर पास मानते हैं तो सिर्फ हम लिख सकते हैं लेस देन 33, यानी कि 30, अगर हम 33 पे पासिंग मार्क्स मानते हैं तो फिर हम फेलियर प्रिंट कराएंगे सिर्फ ऑन लेस देन 33 तक डी ही प्रिंट कराएंगे एफ। क्योंकि ये ग्रेड्स हैं। अभी इस एग्जांपल को समझ लेते हैं पहले। तो इस मार्क्स के हिसाब से आपकी ग्रेड क्या आनी चाहिए, आपकी ग्रेड आनी चाहिए डी, क्योंकि आपके मार्क्स 70 से कम है। लेट्स सी डी योर ग्रेड हैज़ बीन इवैल्यूएटेड। ये स्टेटमेंट हमेशा ही प्रिंट होगा। इसी एग्जांपल को ध्यान से समझते हैं। हम अपने मार्क्स 85 करते हैं और प्रोग्राम को सेव करेंगे, रन करते हैं, तो हमारी ग्रेड आई बी, यानी कि 81 से 90 के बीच में बी ग्रेड। अब आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो, थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन बोलती है अगर मार्क्स जो भी इनपुट हमारा है, मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 71 तो सी, तो ये कंडीशन तो उस हिसाब से सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। हमारे मार्क्स 85 हैं और इसको अगर हम इवेल्यूएट करें तो 85 इज़ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 71। हाँ, हमारे 85 71 से तो बड़ा है, तो ये सी प्रिंट होना चाहिए था, राइट। बट सी प्रिंट ना होते हुए क्या प्रिंट हुआ, बी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इफ प्रोग्राम अगेन टॉप टू बॉटम अप्रोच में ही चलेगा, यानी कि पहली कंडीशन पहले चेक होगी, फिर सेकंड कंडीशन, फिर थर्ड कंडीशन, फिर फोर्थ, ऐसे एंड गोज ऑन। तो फर्स्ट कंडीशन चेक होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 91। ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये इवैल्यूएट होगी फॉल्स में, क्योंकि 85 91 से बड़ा नहीं है, ना ही बराबर है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि इफ एलिफ स्टेटमेंट्स में किसी एलिफ के ऊपर की कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स आई है तो ही नीचे वाली चेक की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स आई, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। 85 is less than or equals to, sorry, 85 is greater than or equals to 81. Yes, this condition satisfies. तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। जैसे ये ट्रू कंडीशन, एक भी ट्रू कंडीशन मिल गई है तो ये स्टेटमेंट चल जाएंगे। अब ये नीचे के सारे स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, यानी कि ये कंडीशन चेक ही नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा एक इफ एलिफ का पार्ट है। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो नीचे की कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि इफ़ एलिफ को ना लिखते हुए सीधे सारी इफ़ कंडीशंस दे देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी आप 85 मार्क्स के लिए अगर इस तरीके की सारी इफ़ कंडीशन दोगे तो ये एक इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट है, ये एक इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट है, यानी कि सारी कंडीशन ही चेक होंगी। अगर ये ट्रू हो जाता है उसके बावजूद ये भी चेक किया जाएगा, ये भी चेक किया जाएगा, ये भी चेक किया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा। लेट्स सी 85 में क्या रिजल्ट आएगा। तो बी एंड सी बोथ। क्यों? क्योंकि जब ये कंडीशन पहली कंडीशन चेक हुई फॉल्स, फिर सेकंड कंडीशन पे आए मार्क्स ये ट्रू हो गई तो बी प्रिंट हो गया। फिर थर्ड कंडीशन पे आए 85 इज ग्रेटर देन 17, यस, ये भी ट्रू हो गई। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं और बी और सी दोनों ही प्रिंट हो गए। अगर लेकिन हमारा जो प्रोग्राम बनाने, देखो कोड दोनों ही सही है, ये कोड भी सही है, इस कोड को रन करने में कोई एरर तो आया नहीं,
बट आपने जो कोड बनाना था, आपने जो कॉन्सेप्ट लिखना था कि इतने मार्क्स आते हैं तो ये ग्रेड प्रिंट हो, इतने मार्क्स आए तो ये ग्रेड प्रिंट हो, उसके हिसाब से ये कोड गलत है। तो इन सबको हम एक एलिफ स्टेटमेंट में लिखेंगे। जब हमने एलिफ स्टेटमेंट लिख दिया, यानी कि ये पूरी कंडीशन एक इफ़ का पार्ट है। इसका मतलब ये होगा कि पहली इफ कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू नहीं होती तो ही दूसरी को चेक किया जाएगा। सेम वे में हम चलते चले जाएंगे, ठीक है गाइस। और वैसे ही अगर हम यहाँ एक एल्स स्टेटमेंट करके कुछ भी स्टेटमेंट लिखते, प्रिंट समथिंग, तो ये एल्स तभी प्रिंट होगा जब ऊपर की सारी इफ एलिफ कंडीशंस फॉल्स होंगी, तभी एल्स स्टेटमेंट प्रिंट किया जाएगा। ये अब हम सीखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर की डेफिनेशन दूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं एक्स वैल्यू 15 और हम बोलेंगे कि जब भी एक्स वैल्यू 10 से 20 के बीच में होगी, यानी कि 10 को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, इंक्लूसिव 10 एंड 20, जब एक्स वैल्यू 10 से 20 के बीच में होगी तो मुझे एक्स का स्क्वायर प्रिंट करा दो, अदरवाइज एल्स जस्ट एक्स का क्यूब। गॉट इट गाइस? एक्स का क्यूब क्या है? एक्स इंटू एक्स क्यूब, मतलब कि सेम वेरिएबल को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर यानी कि सेम वेरिएबल को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार। तो अभी इस कंडीशन को आप कैसे लिखोगे? हमें लिखना है कि x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10, और साथ ही में जब x 20 से बराबर होगा, सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं, हम लिखेंगे ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 10, यानी कि हम 10 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो लेट्स राइट इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट x इंटू एक्स। अभी मैं यहाँ पे कोई चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था y इक्वल्स टू x इंटू एक्स देन प्रिंट y, बट मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे उसी एक्सप्रेशन को इधर दे दिया, उसे किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराया मैंने स्क्वायर को। अगर हम उसे स्क्वायर की वैल्यू आगे कोड में कहीं इस्तेमाल करने वाले होते तो हम उसे वेरिएबल में सेव करते और उस वेरिएबल को आगे यूज़ करते, बट इस कंडीशन में डायरेक्टली हमने पास कर दिया प्रिंट स्टेटमेंट में। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जब x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी हो और 20 या 20 से छोटी हो, तो ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। हमें ये इस कंडीशन में ये भी लिखना है कि ये 20 से छोटा हो। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? जब x 10 से बड़ा हो, साथ में x 20 से छोटा भी हो। तो पहले तो इस कंडीशन को, जैसे हम मैथ्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जब हमने a प्लस बी का स्क्वायर किया था, याद है आपको? a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो जो मल्टीप्लिकेशंस थे वो हमने ब्रैकेट में सेव कर दिए ताकि पहले ये इवेल्यूट हो, फिर ये और फिर जो वैल्यूज आएंगी उनका सम हो जाए। सेम वे में हम यहाँ पे एक से अधिक बूलियन एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, यानी कि पहला बूलियन एक्सप्रेशन तो ये हो गया। दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 20, यानी कि x 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, साथ में ही x 20 या 20 से छोटा होना चाहिए। जब ये दोनों ही कंडीशन मैच हो तभी ये नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा एक एंड ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड और नॉट। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ आप बूलियन वैल्यूज में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप पहले इस ऑपरेंड को लिखेंगे और उसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 बूलियन ऑपरेंड्स पास करेंगे। यहाँ पे आपको 1 2 3 नंबर्स स्ट्रिंग्स पास नहीं करनी है, ठीक है। सेम वे में और नॉट में सिर्फ आप एक ही बाइनरी ऑपरेंड पास करेंगे, और नॉट में आप सिर्फ एक ही बूलियन ऑपरेंड पास करेंगे। तो अब एंड और क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक इंटरनेट से मैं आपको एक टेबल शो कर देता हूँ। लेट्स सी दिस टेबल। ये क्या बोलता है? तो आप 0 को कंसिडर करो फॉल्स एंड 1 को कंसिडर करो ट्रू। तो ये एक हम एंड की बात कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल फॉर बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है।
तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, इसको आप ऐसे देखो, एंड हम x और y के लिए कर रहे हैं, तो x यानी कि दोनों ही जब फॉल्स होंगी, फॉल्स एंड फॉल्स, रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। उसी हिसाब से जब एक फॉल्स और दूसरी ट्रू होगी तब क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। जब एक ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। जब दोनों ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट क्या आता है? ज़ीरो। सी, इसमें एक कंडीशन एटलीस्ट फॉल्स है, इसमें दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आना था। इसमें एक वैल्यू फॉल्स थी पहले वाली तो भी फॉल्स आया, या बाद वाली तब भी फॉल्स आया। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी यानी कि 1 1 होंगी तो ही आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो अब अपने एग्जांपल में समझते हैं हम। हमारे एग्जांपल हमने लिखा था कि वैल्यू होनी चाहिए 10 से 20 के बीच में, यानी कि 10 से भी बड़ी होनी चाहिए और 20 से भी छोटी होनी चाहिए, यानी कि हमें दोनों ही कंडीशन चाहिए। तो हमने एंड का इस्तेमाल करा, यानी कि जब ये ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा तो इन दोनों कंडीशन का क्या होगा? इसको इवेल्यूट कैसे करेगा पाइथन? 15 वैल्यू के लिए हम समझते हैं। एक कमेंट दे देता हूँ मैं। इसको इवेल्यूट करेगा 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड 15 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20। तो 15 इज ग्रेटर देन 10, करेक्ट, दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू कंडीशन इवेल्यूट हो जाएगी। उसके बाद एंड 15 इज लेस देन 20, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू, हमने ट्रुथ टेबल में अभी क्या क्या पढ़ा? दो कंडीशन दोनों ही ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या आना है? ट्रू ही आना है। तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर वैल्यू 35 is greater than 10, true. 35 is less than 20, false. 35 is also greater than, तो जब ट्रू और फॉल्स हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। यानी कि ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेट का इस्तेमाल करा है। ठीक है गाइस, एल्स प्रिंट एक्स क्यूब, इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये 35 का क्यूब था। क्यूब नहीं देते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब 10 से 20 को होगा तो x का 2x प्रिंट कराएंगे, और जब एल्स यानी कि जब ये नहीं होगा तो हम x का 3x प्रिंट कराएंगे। तो दिस विल बी इट 105, राइट। अगर हम इसको 15 देते हैं सेव तो ये आएगा 30 x प्लस एक्स। अगर ये 21 होगा तो ये इस कंडीशन के अंदर लाई नहीं करेगा, ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी बट ये फॉल्स होगी, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फाइनल रिजल्ट। तो ये इफ कंडीशन में क्या इवैल्यूएट हुआ? फॉल्स। और फिर तो जब इफ कंडीशन नहीं चली तो आपकी क्या कंडीशन चेक होगी? नेक्स्ट कोई कंडीशन है ही नहीं, एल्स लिखा हुआ हमने। एल्स अगर बात पहुंच चुकी है, मतलब एल्स के ऊपर की सारी कंडीशंस ऑलरेडी फॉल्स हो गई हैं, तो एल्स हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या लिखा हुआ हमने? x प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3x। गॉट इट। अगर आपको कोई सा भी छोटे से छोटा डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं आपके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूंगा और मैं उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे एंड ऑपरेटर होता है वैसे ही और ऑपरेटर भी होता है। और ऑपरेटर का क्या काम रहता है? या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी ना तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। लेट्स सी ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर, बिटवाइज टेबल, ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में आप देख सकते हो अगर 0 यानी कि फॉल्स, दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। पहली वैल्यू फॉल्स, दूसरी वैल्यू ट्रू। अगर यानी कि और ऑपरेटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों ही ऑपरेंड में से एक भी ट्रू होगा ना तो फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। इधर ये ट्रू मिल गया इसलिए ट्रू, पहला वाला ट्रू मिल गया इसलिए ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं तो
फाइनल रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर आपको ये बिटवाइज ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप इस बिटवाइज ऑपरेटर के टॉपिक को इग्नोर करके आगे बढ़िए। बिल्कुल आप सिंपल इफ़ कंडीशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, जब आपको क्लिक कर जाएगी ये चीज़, तो आप फिर से इस वीडियो को रिविजिट करके ये वाला सेक्शन देख लेना। बात कर रहे थे नेस्टेड इफ़ कंडीशंस की। नेस्टेड इफ़ कंडीशन क्या रहता है कि जैसे आपने ये आपकी इफ़ कंडीशन का बेसिक डायग्राम है। जैसे आप इफ़ लिखेंगे, फिर आप अपनी कंडीशन लिखेंगे और स्टेटमेंट्स देंगे। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। प्रिंट, अभी तक हमने प्रिंट पढ़ा है इसलिए हम प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप जब और स्टेटमेंट सीखेंगे तो आप वो स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। तो जैसे आप अभी हमने इफ़ कंडीशन सीख लिया, यानी कि हम एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन भी दे सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नेस्टेड इफ़ कंडीशंस के एग्जांपल्स देखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल समझेंगे। जो भी आप कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं उनके और टेस्ट सिनेरियोज बनाए अपने दिमाग में, और उन सिनेरियोज को जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे एग्जीक्यूट करके अपनी स्क्रिप्ट में ज़रूर देखिए। अभी तक हम नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे थे, हम वैसे ही स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डे इक्वल्स टू संडे, टेम्परेचर इक्वल्स टू 30 या 28। इफ डे इक्वल्स टू संडे, तो ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है। इफ़ डे इक्वल्स टू संडे, अगर दिन संडे है और टेम्परेचर 30 से कम है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? परफेक्ट, लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले। वहीं पे अगर एल्स कंडीशन क्या है, ये संडे के अंदर ही है। अगर संडे है और टेम्परेचर 30 से नीचे नहीं है, 30 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? लेट्स हैव सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली। और अगर दिन ही संडे नहीं है तो ये एल्स में जाएगा, तो लेट्स वेट फॉर संडे, राइट। तो एकदम परफेक्ट दोनों कंडीशन मैच हो गई हैं, संडे एंड 30 डिग्री परफेक्ट। लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अब सपोज करो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपको कुछ आपके सेंसर्स दे रहे हैं। आपने कुछ घर पे सेंसर लगाया है, एक टेम्परेचर सेंसर आपने बिल्ड किया हुआ है, या आपने किसी API इंटरनेट से कनेक्ट करके आपने करंट टेम्परेचर फैच कर रहे हो आप, ठीक है। और आपका डे भी आपके सिस्टम के टाइम के हिसाब से इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है, और ये स्क्रिप्ट आपकी डेली रन हो रही है, या फिर बोलें कि आपकी हर घंटे रन हो रही है। तो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ लेगा। अभी के लिए हमने इसमें स्टैटिक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू रख दी हैं। सपोज करेंगे कि ये हमें इनपुट रियल टाइम डेटा मिलेगा किसी भी सोर्स से। उस केस में अगर दिन संडे रहेगा और टेम्परेचर 30 से कम रहेगा तो ये प्रिंट होगा, और सेम वे में आगे। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर 45 कर दिया, अब पहली कंडीशन तो मैच हो गई। अब उसके अंदर हमें जो और स्टेटमेंट लिखने थे उसकी जगह हमने खुद ही एक इफ़ कंडीशन लगा दी है। तो ये पहले ये चेक करेगा, सेम वे में जैसे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। तो टेम्परेचर इज़ नॉट लेस देन 30, राइट, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट्स हैव सम क्वालिटी टाइम विथ फैमिली। और अगर टेम्परेचर भले ही 28 है लेकिन आज क्या है दिन? मंडे, तो लेट्स वेट फॉर संडे, या जो भी आप लिखना चाहें, राइट। सो ये एक एग्जांपल था नेस्टेड कंडीशन का, जो आपने आज सीखा है। बूलियन एक्सप्रेशन, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इफ़ कंडीशन, नेस्टेड इफ़ कंडीशन, इन सभी को प्रैक्टिस करो। अपने दिमाग, अपने हिसाब से सिनेरियोज क्रिएट करो और उन्हें डेफिनेटली एग्जीक्यूट करके देखो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे।